तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत विषय के पेपर में धूम मचाने के बाद मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए 24 फरवरी का कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वैसा का वैसे गणित विषय का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि बेसिक स्टैंडर्ड गणित दोनों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। आपके पास में कोई सा गणित आए, चाहे प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका बेसिक गणित हो तो भी आपका पेपर यहीं से बनेगा, और प्यारे विद्यार्थियों आपका स्टैंडर्ड गणित हो तो भी प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर यहीं से बनेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मैंने आपको संस्कृत विषय के लिए 4 सेट पेपर बताए थे, उसी प्रकार से अब मैं आपको गणित विषय के लिए भी 4 सेट पेपर बता रहा हूँ। इन चारों सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से बनकर आया है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे के पूरे 24 फरवरी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देख कर जाइएगा। जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में 24 फरवरी को ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। 24 फरवरी का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। 24 फरवरी का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम असली वाला पेपर है, इसलिए आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लें, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देखो ऐसा पेपर होगा पूरा का पूरा आपका 24 फरवरी का। आप लोग अच्छे से देख ले, पूरा पेपर समझ लेना 100% प्यारे विद्यार्थियों। देखो जिस प्रकार से मैंने आपको गणित विषय की संस्कृत विषय की तैयारी करवाई थी, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग अपने गणित विषय की तैयारी भी अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 24 फरवरी को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका A to Z परीक्षा में इसी प्रकार का रहने वाला है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जैसा बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है, एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे 26 और 91 का एचसीएफ होगा, तो याद रखिएगा 13 होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद एक्स प्लस बी एक्स का शून्यक होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। आपके पास में प्यारे विद्यार्थियों देखो कोई सा गणित आए आपके पास में, चाहे बेसिक गणित आए या स्टैंडर्ड गणित आए, दोनों पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके यहीं से बनकर आएंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऐप पर गणित का टेस्ट भी आ चुका है, आप लोग देकर अपने 30 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पूछा है AP 2 7 12 का सर्वांतर होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 5 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपका ये दे रखा है पाँचवें नंबर का। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 5वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ, ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। ठीक है, तो 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा? 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा A नंबर का, जिसमें कि लिखा है देख सकते 5वें का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका A नंबर का होगा, जिसमें कि लिखा 50 डिग्री। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप छठे क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, तो छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका D नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 16:81। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आएगा, जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको याद रखना है समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज प्यारे विद्यार्थियों कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। क्या याद रखोगे? भुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण प्यारे विद्यार्थियों कितना डिग्री का होगा? ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों देखो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण होता है 45 डिग्री का। अब बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों का संबंध क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माध्यक -2 गुणा माध्य। ठीक है ना,
दो माध्य यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा 2πr। ठीक है, और किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, शून्य। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, उसके अलावा देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो देखो यहाँ से मिलान कर लेना आप लोग। कोस 90 - थीटा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी ई नंबर से साइन थीटा से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों टेन थीटा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। टेन थीटा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी जी नंबर से मिलान आपको कर लेना है। ठीक है ना, किससे मिलेगा, आपका जी नंबर प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर लिखा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविधीकरण प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों b² - 4ac कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मानक रूप प्यारे विद्यार्थियों किस रूप का होता है, a² + b² + c = 0 के रूप का होता है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कब मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो, यहाँ तक का पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आपके पेपर में क्या पूछे गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। अब चलो मैं आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, किसी एपी के प्रथम n पदों को ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों n पदों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, SN बराबर और इसके बाद में n/2 और उसके बाद में आपको अंदर लिखना कोष्टक के अंदर 2a और उसके बाद में a+ और इसके बाद में n-1 × d और कोष्टक कर देना बंद, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से xy की दूरी लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों मूल बिंदु से xy की दूरी के लिए आपको सूत्र लिखना होगा, ये दूरी सूत्र जिसे कहते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है x² + y², इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। हालांकि मैं आपको जब बताऊंगा ना आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन, तब मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर कवर करवा दूंगा। और ये देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र आपको लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है θ/360 और उसके बाद में देखो आपका आ जाएगा 2π और r। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। बेलन के आयतन का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr2h, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा πr²h। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। सत्य असत आप लोग यहाँ से देख लें। चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा ये भी आपका सत्य होगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये भी आपका सत्य होगा। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके अलावा देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना ये आपका असत्य होगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो बाकी तो मैंने आपको बता दिए थे, मगर देखो एक क्वेश्चन आपका रह गया था दृष्टि रेखा की परिभाषा। तो देखो दृष्टि रेखा की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख लो, ये मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो दे रखा है, 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे इनको नोट कर ले पूरा का पूरा और अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन को। तो देखो 7वें का उत्तर ये लिखा है,
और 7वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा देखो 8वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देखते चले बराबर। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन ने देख लिए। यहाँ पर 9वें 10वें 11वें के उत्तर और देख लो आप लोग। तो 9वें का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है। 10 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं। 11वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके अलावा देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 12वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें। और उसके अलावा देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और इस प्रकार से आप लोग देख लें। 13वें का उत्तर ये लिखा है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लें, अब पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग देख ले, पूरा इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ, ये लिखे हैं, आप लोग देखते चले इनको बराबर। 16वें का उत्तर ये पूछा गया है, और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 18वें के उत्तर ये लिखा है, और 18 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आंधी आने से। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन को। तो देखो 19वें के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देख सकते हो 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर आपको मैंने बता दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। 22वें का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, और 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर बता दिया। यहाँ पर सेट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा शाम तक, तो आप लोग उसको भी देख जाना। इस प्रकार से आपको ये 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे, और आपने अगर चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। तो चारों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो। पूरा का पूरा जिस प्रकार से आपको संस्कृत विषय का बताया, उसी प्रकार से गणित विषय के भी आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।